हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्थो इफेक्ट। बहुत ही छोटा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट अगर हमको ये इफेक्ट नहीं पता तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी हमारे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इफेक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज observed in benzoic acid and aniline। ठीक है, एनिलीन और बेंजोइक एसिड्स में ये इफेक्ट देखा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, पहले आप लिख लीजिए, बाद में जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे पूरा ढंग से समझेंगे तब ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है सबसे पहला पॉइंट ऑर्थो इफेक्ट। हेडिंग डाल लीजिए, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ओके, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is most acidic। सबसे इंपॉर्टेंट बात, and their acidity independent on nature of substituent। nature of substituent, whether it is electron withdrawing or electron releasing। ऑर्थो इफेक्ट सबसे पहली बात तो किसमें देखा जाता है, बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक। यानी कि अगर कोई बेंजोइक एसिड है और उस पर ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। और उनकी एसिडिटी इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी कि वो सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने बनाया बेंजोइक एसिड। ओके, एंड अब मैंने क्या किया, इसकी पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। ऑर्थो पे, मेटा पे एंड पैरा पे। ठीक है, ओके, अब हमसे पूछा है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्वेश्चन क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी is directly proportional to electron withdrawing group और inversely proportional to electron releasing group। ठीक है, अब देखो यहां पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। ठीक है, यहां ऑर्थो पे या मेटा पे और यहां पैरा पे। अब इस OH का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस R और माइनस I इफेक्ट। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, ये मेटा पोजीशन। ठीक है, मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस वर्क नहीं करता है, इसलिए यहां पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस I। उसके बाद इस पे देखो कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस R और माइनस
I। अब हमें ये पता है कि रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि जहां पे प्लस आर इफेक्ट लग रहा है वहां पे हम पहले किसको देखेंगे, प्लस आर को। अब यहां देखो, सबसे यहां पे ओनली विड्रॉइंग लग रहा है, जबकि यहां पे और यहां पे रिलीजिंग भी लग रहे हैं। तो विड्रॉइंग लग रहा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया मेटा, ऐसे लिख दूं मैं मेटा। उसके बाद देखो ये वाला, यहां पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ, इसको मैं सिंपल बोल रही हूं, ठीक है। अब ये वाले तो रिलीजिंग है तो इनकी एसिडिटी तो कम हो गई, तो अब कौन सा आ जाएगा, सिंपल वाला। अब इसमें भी प्लस आर लग रहा है और इसमें भी प्लस आर, यानी कि रिलीजिंग लग रहा है, दोनों ही एसिडिटी को कम कर रहे हैं। तो लेकिन अब क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट तो कॉमन हो गया। अब हम किसके हिसाब से देख ले, माइनस आई के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे माइनस आई ज्यादा है जबकि यहां माइनस आई कम है, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी पैरा के कंपैरिजन में, क्योंकि पैरा पे माइनस आई कम है जबकि इस पे माइनस आई ज्यादा है, और विड्रॉइंग क्या होते हैं, एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और हमने आंसर कर दिया ये, और हमें पहला ही ऑप्शन ये आंसर मिल जाएगा, जबकि क्या हो जाएगा, रॉन्ग, तब तक जब तक हमको ऑर्थो इफेक्ट नहीं पता। क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक। वो ये नहीं देखेगा कि ये वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिटी तो हो जाएगी ऑर्थो की, और बाद में जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, यानी कि बेटा, देन सिंपल, देन सबसे कम पैरा। ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट। जिन स्टूडेंट्स को ये इफेक्ट नहीं पता होगा वो ये आंसर करेंगे और कॉन्सेप्ट भी सही लगाएंगे, बट फिर भी उनका आंसर गलत हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों गलत हो गया। इसलिए बहुत सिंपल और बहुत अच्छा इफेक्ट है, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको ये पूरा क्वेश्चन कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अगर ऑर्थो पे है बेंजोइक एसिड में तो वहां पे वो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद जो भी है उनका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। समझ में आया, रब कर दूं। यहां तक तो बात हुई कि ऑर्थो इफेक्ट के बेस पे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, लेकिन हम ये तो सीख लें कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ही मोस्ट एसिडिक क्यों होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब क्या है, एसिड है मतलब एसिडिटी शो करेगा, मतलब H+ क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। अब इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करें, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हुए और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, रेजोनेंस हो जाएगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर बनेगी क्या, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे ये ऑक्सीजन, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है क्या, देखो मैं अलग से बना रही हूं इस वाली स्ट्रक्चर को दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, देखो एक और पॉसिबिलिटी है क्या, ये रिंग के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये रिंग यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो चुके हैं, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कार्बन, और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दोनों पड़ोसी एटम पे ही हैं, जो कि लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि माइनस और माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो ये लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी।
इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि इस कंडीशन में बेंजोइक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है, अब हम दूसरी बात एक और देखते हैं। अब ये तो बात है ओनली बेंजोइक एसिड की, अब मैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की बात करती हूं। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मान लो मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगाने से ये देखो बेंजीन रिंग, इस पे COH ग्रुप यहाँ पे सेम प्लेन में और यहाँ पे CH3 ग्रुप, जैसे ही ये CH3 ग्रुप और COH दोनों आएंगे तो क्या होगा, ये बड़ा ग्रुप है और ये भी बड़ा ग्रुप हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, इट इज द एग्जांपल ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। तो इनके बीच में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो COOH ऐसे लगा हुआ था प्लेन में, ये क्या हो जाएगा, ऐसे आउट ऑफ प्लेन, ऐसे ये जो COH ऐसे प्लेन में लगा हुआ था ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और जब ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन हो गया तो अब ये कूद के तो रेजोनेंस करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिंग में रेजोनेंस होगा ही नहीं। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर बनेगी, अगर मैं H+ निकालती हूं तो O- और CH3, अब क्या होगा, ये CH3 आने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, जिसके वजह से क्या होगा, ये ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, इसके वजह से ये रेजोनेंस रिंग के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ये रेजोनेंस सिर्फ इतना ही रह जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, और सिर्फ ये रेजोनेंस रह जाता है, बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। रिंग में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन जा चुका है, और इसके वजह से क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर यानी कि कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, इस वाले के कंपैरिजन में ये वाला लीस्ट स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में इस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट की ज्यादा क्यों होती है, सिंपल है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में साथ साथ ही नोट करते जाइएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन आर लीस्ट बेसिक, वहां पे क्या था, मोस्ट एसिडिक, यहां पे है लीस्ट बेसिक, एंड देयर बेसिसिटी independent on nature of substituent, whether it is electron releasing और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देखो ध्यान से, हमने पढ़ा था ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, उसमें हमने क्या बोला कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। अब हम क्या बोल रहे हैं एनिलीन में कि अगर एरोमेटिक एमीन या एनिलीन दोनों एक ही बात है, ठीक है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो वो क्या होगी, लीस्ट बेसिक। ओके, देखो कैसे, इस पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये लीस्ट बेसिक होगी, और वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी कि सब्स्टिट्यूएंट का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ठीक है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो
ये बना दिया मैंने एनिलीन, ठीक है। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर मैंने लगा दिया सब्स्टिट्यूएंट एनिलीन और इसकी पोजीशन पर लगा दिया सब्स्टिट्यूएंट मेटा पे एंड ये पैरा पे, ठीक है। ओके, अब हमें यहां पे क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी निकालनी है। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हमें पता है कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। यही होता है, जिनको कंफ्यूजन है वो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये देखो एनिलीन, अब इसमें देखो यहाँ पे लॉन पेयर है, ठीक है। बेसिसिटी ज्यादा कब होगी, जब ये लॉन पेयर को देने की टेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा रखे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, कहीं भी लगा दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी बेसिसिटी को क्या कर देगा, कम। यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करते हैं, जबकि रिलीजिंग ग्रुप बेसिसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब क्या है इफेक्ट, देखो ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ओके। यहां पे देखो CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस I, मेटा पोजीशन पे प्लस I, पैरा पे प्लस H एंड प्लस I, ठीक है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सबसे लीस्ट बेसिक तो कौन सा हो गया, ये जिस पर कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये हो गया भाई सिंपल वाला सबसे लीस्ट बेसिक। अब हमें देखना है ये प्लस H, ये प्लस H, तो प्लस H डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेंट होता है, तो हम आंसर इसके अकॉर्डिंग पहले देखेंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो ये फर्स्ट और थर्ड पे, ऑर्थो और पैरा पे लगे हैं, लेकिन इंडक्टिव क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि इंडक्टिव क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो सबसे ज्यादा रिलीजिंग कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिसिटी कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। उसके बाद यहाँ पे लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, तो ये हो गया पैरा। फिर कौन सा हो गया, मेटा, और क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हम ये भूल गए कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लीस्ट बेसिक होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थो वाला लीस्ट हो जाएगा, बाकी ऑर्डर एज इट इज रहेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, पैरा, फिर मेटा, फिर सिंपल, और लीस्ट बेसिक कौन सा होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन्स क्या होती है, लीस्ट बेसिक। तो ये हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ हमें यहाँ पे क्लिक कर जाना चाहिए कि ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। अगर वो क्लिक नहीं किया तो 100% हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और ये वाला आंसर कर देंगे, और वो हमको पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा और गलत हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। समझ में आया, अब नोट कर लीजिए, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लीस्ट बेसिक क्यों होता है। ओके, रब कर दो। यहां तक हमें समझ में आया कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लीस्ट बेसिक होती है। अब हम देखते हैं कि वो क्यों होती है। ओके, ये बेंजीन रिंग, इस पे मैंने लगा दिया NH2 ग्रुप यानी कि एनिलीन। अब क्या हुआ, बेसिसिटी मतलब H+ लेगा, ठीक है, तो क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट एसिड NH3+, ठीक है। ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, ये हुआ कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ऑफ conjugate acid increases
बेसिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, इसी एनिलीन को ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कर दिया। ठीक है, मैंने लगा दिया यहां पे, मैंने लगा दिया, मान लो ये लगा दिया C2H5। ठीक है, अब क्या होगा देखो, फिर मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाया, सॉरी कॉन्जुगेट बेस है, अब मैंने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, तो H प्लस लेगा, यहाँ पे NH3 प्लस, यहाँ पे मैंने ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया C2H5। अब मैं इसकी और इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लेती हूँ, फिर मैं पता लगाऊंगी कि कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, जिसकी इन दोनों में से जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उनका कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा क्या, इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन आता है कि मैम सेम तो COH वाले केस में भी तो यही हुआ था, वहां पे क्या था, इसकी जगह COH था, तो वहां पे भी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जानी चाहिए थी और स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, COOH प्लेन में होने के वजह से एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी, जो उसके स्टेबिलिटी को क्या कर रही थी, कम कर रही थी। उसकी वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसके लिए COH क्या हो रहा था, आउट ऑफ द प्लेन चला गया था। उसके वजह से ऐसा कुछ रिपल्शन वाली चीज आती ही नहीं है, तो वहां पे स्टेबिलिटी कम होती नहीं है, जबकि इसमें ऐसी कोई एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनती है, इसलिए इनके बीच में ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसी के वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या होती है, लीस्ट बेसिक होती है, क्योंकि ये सबसे कम बेसिक हो जाएगी, क्योंकि ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेसिक है। ठीक है, इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या होती है, लीस्ट बेसिक, जबकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड क्या होते हैं, मोस्ट एसिडिक। ठीक है, समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल है। ऑल द वेरी बेस्ट।